काफ़ी सारी फ़ोटोज़ में हम देखते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती है, उनके चरणों में बैठकर उनके चरणों को दबाती रहती है। तो आज हम जानते हैं कि क्यों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती है। कहा जाता है कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने पूछा था माता लक्ष्मी से कि माता आप क्यों हमेशा प्रभु के चरणों में बैठी रहती हो, क्यों उनके चरण दबाती रहती हो। तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं नहीं, इस संसार की हर स्त्री को अपने पुरुष के चरण दबाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रहों की स्थिति से कोई भी नहीं बच सकता है, ग्रहों के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह देवी देवता हो चाहे कोई मनुष्य हो। कहा जाता है कि स्त्री के हाथ में गुरुओं के देवता, कहा जाता है कि स्त्री के हाथ में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी विराजते हैं, वहीं पुरुषों के पैर में असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी विराजते। तो जब एक स्त्री पुरुष के चरण दबाती है तो देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु का मिलन होता है, यानी देवताओं का दानव का मिलन होता है, इससे धन लाभ होता है। इसलिए मैं हमेशा प्रभु के चरण दबाती रहती हूँ। और दूसरी बात, दूसरी मान्यता यह मानी जाती है कि भगवान विष्णु जिस सृष्टि के पालनहार है, वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ किस जगह पर किस तरीके से धन का उपयोग करना है। इसलिए भी माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु जानते हैं कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, किसको कितना धन नहीं देना है, इसलिए उनके चरणों में बैठी रहती है। धन यानी लक्ष्मी रूप में बैठी रहती है, और ताकि भगवान उसका सदुपयोग जानते हैं, इसीलिए भगवान को दासी बनकर के बैठी रहती है ताकि भगवान उसका सदुपयोग अच्छे से कर पाए। और एक मान्यता यह मानी जाती है कि माता लक्ष्मी की बहन है आलक्ष्मी, जो माता लक्ष्मी के पीछे पीछे ही घूमती रहती है। तो एक बार माता लक्ष्मी अपने पति विष्णु के साथ कुछ बातचीत कर रही थी, अकेले में समय व्यतीत कर रही थी, तभी आलक्ष्मी वहां पर आ जाती है। आलक्ष्मी का जो आकार है वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, उनकी जो आंखें वो भड़कीले हैं, उनके बाल फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तथा वो बहुत बुरी लगती है, इसीलिए उन्हें कोई बुलाना पसंद नहीं करता है। लेकिन माता लक्ष्मी उनकी बहन है, तो माता लक्ष्मी जैसे अपने पति के साथ बातचीत करने लगती है तो आलक्ष्मी वहां पर आ जाता है। लक्ष्मी को बहुत तेज क्रोध आता है, तो लक्ष्मी माता कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो, मुझे और मेरे पति को अकेले में क्यों नहीं रहने देती हो, तुम मेरे पास क्यों चली आती हो। तभी आलक्ष्मी कहती है कि बहना, मुझे तुम्हारे अलावा और किसका सहारा, मैं तुम्हारे पास ही आ सकती हूँ, मुझे कोई और बुलाना चाहता ही नहीं है। तभी लक्ष्मी माता कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जहाँ गंदगी होगी वहां तुम जाओगी, जहाँ मृत्यु होगी वहां तुम जाओगी, जहां पर ईर्ष्या होगी वहां तुम जाओगी, जहां पर झूठ बोला जाएगा, जहां पर गुस्सा होगा वहां पर तुम जाओगी, वहां पर तुम उस व्यक्ति का नाश कर दोगी, लेकिन मेरे पीछे नहीं आओगी। कहा जाता है कि ऐसे आलक्ष्मी को श्राप दे दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, किसी से ईर्ष्या की जाती है, गुस्सा किया जाता है, गंदगी रखी जाती है, झूठ बोला जाता है, वहां पर आलक्ष्मी वास करती है। आलक्ष्मी जिस घर में भी वास कर जाती है ना, उस घर का नाश हो जाता है। आलक्ष्मी को कोई भी नहीं बुलाना चाहता। कहा जाता है जैसे कि सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य साथ में चलता है, उसी प्रकार लक्ष्मी का इंतजार करती है कि लक्ष्मी कब घर से जाए, ऐसे आलक्ष्मी इंतजार करती है कि कब लक्ष्मी आपके घर से बाहर जाए और मैं घर के अंदर हूँ। तो घर के बाहर डेरा डाल करके बैठी रहती है। इसीलिए हमें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। और तीसरी बात आज मैं आपको बता दूं कि क्यों भगवान विष्णु शेष नाग पर सोते रहते, शेष सैया पर क्यों सोते रहते। कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो शांति का प्रतीक है, वहीं शेष नाग जो काल का प्रतीक है, और वही लक्ष्मी माता जो धन की प्रतीक है। इन तीनों के होने के बाद में लक्ष्मी है, फिर भी अहंकार नहीं है भगवान विष्णु को, फिर वो सृष्टि का पालन कर रहे हैं। और वे क्षीर सागर में शांति भी है उनके पास, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ वो काल रूपी नाग पर, उनके ऊपर काल जो है ना फन लटका कर बैठा हुआ है, फिर भी उन्हें कोई डर नहीं है। तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप से शेष सैया पर सोने से हमें सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, क्योंकि आजकल इस संसार में हर कोई व्यक्ति जंग लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? हर किसी के जीवन में काल लटक रहा है, हर किसी के जीवन में काल आ रहा है, एक दिन व्यक्ति का घट रहा है। हर व्यक्ति आज दुखी है, हर व्यक्ति आज सोचने में लगा हुआ है जैसे कि भगवान विष्णु पे सृष्टि के पालन करने की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार इस संसार में रहने वाले हर व्यक्ति पर अपने परिवार के संभालने की जिम्मेदारी है, अपने काम को अच्छे से करने की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति आज कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और वह हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ है। उन समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति भगवान विष्णु के इस स्वरूप से सीख सकता है कि उनके पास शांति भी है, धन भी है, फिर भी घमंड नहीं है। वो काल रूपी सैया पर सो रहे हैं,
फिर भी उनको कोई डर नहीं है और फिर भी वो चिंता कर रहे हैं। किसकी चिंता कर रहे हैं? इस सृष्टि की चिंता कर रहे हैं। यानी भगवान विष्णु हमें सिखाना चाहते हैं, आप जिंदगी कितने ही दुख क्यों ना हो, लेकिन आपको उन सब से ध्यान हटा करके अपने बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं, हमें प्रभु कैसे प्राप्त हो सकते हैं, हमारे भजन तो कहीं कम नहीं हो रहे हैं, हमारे परिवार वालों पर कोई समस्या तो नहीं आ रही। यानी अपने बारे में छोड़ करके दूसरों के बारे में सोचना कि हमारे घर तो सही है, हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं है, लेकिन किसी और की ज़िंदगी में तो दुख नहीं है। आज हमने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी और ने खाना नहीं खाया क्या? उसको ढूंढना, उसको खाना खिलाना, मतलब हर किसी के दुख को पहचानना, उसके दुख का निवारण करना, यही हमें भगवान विष्णु स्वरूप में सिखाते। भगवान श्री विष्णु का दूसरा नाम है श्री हरि। यानी भगवान श्री विष्णु का जो इस रूप का जो दर्शन करता है कि क्षीर सागर है, धन की लक्ष्मी बैठी हुई है और शेष सैया पर वो सो रहे हैं, काल रूपी सैया पर वो सो रहे हैं और चिंतित है, विचार कर रहे हैं कि सृष्टि का कैसे मैं कल्याण करूं, किसको कैसे मार्गदर्शन करूं। मतलब इस रूप को जो दर्शन करता है ना, जो मन से दर्शन करता है, जो दिल से दर्शन करता है ना, उसके भगवान श्री हरि सभी अपराधों को, सभी दुखों को हर लेते हैं। इसलिए इनका एक नाम श्री हरि भी है।